श्री गुरुवे नमः। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर हमने खुद अनुसंधान किया है और बहुत कुछ चीज़ें अनुभव की हैं। आज जो विषय है उस विषय का नाम है मृत्यु। सभी जानते हैं मृत्यु का मतलब होता है और मृत्यु का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म, और जब कोई आत्मा किसी शरीर को ग्रहण करती है और उस शरीर को ग्रहण करने के बाद जब वो आत्मा उस शरीर को छोड़ती है, इसके बीच के जो भाग हैं उस बीच के भाग को हम जीवन कहते हैं। और जब कोई आत्मा किसी शरीर को छोड़ती है उस भाग को कहते हैं मृत्यु, और जब कोई आत्मा उस शरीर को ग्रहण करती है तो उस भाग को कहते हैं हम जन्म। तो दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको अगर इस चर्चा में तनिक भी आनंद आए और थोड़ी सी भी जिज्ञासा हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। सर्वप्रथम मेरे जीवन में जो घटना घटी थी जिससे मैं प्रभावित हुआ था, जब मैं थोड़ी सी साधना में यदा कदा थोड़ी बहुत साधना करता था, उस समय मेरे एक दोस्त हैं राजकुमार। वो उस समय यंग थे और वो 12th में पढ़ते थे और मैं BSc पार्ट 1 में था और शायद वो भी BSc पार्ट 1 में एडमिशन लेने वाले थे। 12th उन्होंने पास कर लिया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और ये लगभग बात है लगभग 1993 या 94 की। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके एक बच्चे का जन्म हुआ है उनके गांव से 100 किलोमीटर दूर। जहाँ उनका गांव था उसका नाम था बगवाड़ा, जिला बिजनौर, और एक शुहारा कस्बा है उसके पास था। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी का जन्म हुआ है वहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर लगभग ब्रह्मपाल सिंह चौहान जी के यहाँ धामपुर के आसपास गांव में। ये बड़ी अजीब सी बात लगी। हमने पूछा आपके दादाजी तो का शरीर तो पूरा हो गया, और उसको पूरा हुए लगभग कितना समय हो गया? तो उन्होंने कहा 9 वर्ष हो गए। मैं कहा 9 वर्ष जिस व्यक्ति को आपने जिसकी अंत्येष्टि कर दी थी, अब उसका जन्म कैसे हो सकता है? बड़ा मुश्किल है ना। आप कह रहे हो उसका जन्म हो गया, कैसे उसका जन्म हो गया? अरे भाई वो तो आपने सब उधर उनको अंत्येष्टि कर दी थी। तो कहा नहीं, एक बच्चा है वो कहता है वो मेरे दादाजी है। क्या ठीक है। तो फिर वो बच्चे को गांव बुलाया गया। तो उस बच्चे ने, जिसका नाम साजन था, तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर उसको छोड़ा गया। वो खुद आगे चलता हुआ आगे चलता हुआ गया और उस जगह पहुंच गया जहाँ पे उनका पुराना, जहाँ का वो कहते थे मैं वो हूँ, राजकुमार के घर। और राजकुमार के घर पहुंचकर राजकुमार के जो पापा जी थे उनको उन्होंने पहचान लिया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बड़ी सबको नहीं पता थी। एक मंदिर बन गया था बगवाड़ा में, और उन्होंने जो राजकुमार के दादाजी थे उन्होंने उसकी नींव रखवाई थी। बड़े खुश हुए, अरे मैंने तो ये मंदिर की नींव रखवाई थी, मंदिर बन गया। वो अपनी पत्नी को याद किए कि वो कहाँ गई। उनसे पूछा आप कौन थे? बोले मैं राधा स्वामी सत्संगी हूँ, था पहले, और बहुत संत स्वभाव के थे। बीच में 9 साल में क्या हुआ? बोले मुझे कुछ नहीं पता। इस घटना ने मुझे झकझोर दिया और कहीं ना कहीं मुझे एक मार्ग निर्देशन दिया कि मैं इस बात पे खोज करूं कि इस शरीर के बाद क्या होता है। लेकिन ये खोज का विषय नहीं है, कृपा का विषय है। कोई साइंटिस्ट अगर खोजना चाहे, कोई वैज्ञानिक अगर इसे खोजना चाहे, भौतिक विधि से इसे खोजना चाहे, नहीं पता कर सकता। ये केवल ईश्वर की कृपा हो तभी आपको ये संभव हो सकता है कि कुछ सारा तो नहीं, लेकिन कुछ आइडिया आपको लग जाए कि क्या है असलियत में। आपने वेदों में, आपने अपनी किताबों में, सब धर्मों में लिखा हुआ है रूह है, आत्मा है, सोल है। बिल्कुल सही बात है। क्या है कि एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का संसार है। आगे क्या है? तो जब वो ऊर्जा, वो रूह, वो आत्मा, वो सोल हमारे शरीर में जुड़ी होती है तो वो ऊर्जा, बाहर से जो आप भोजन लेते हैं उससे प्राण ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा को लेकर वो हमारे शरीर में नाड़ियों में, सहस्त्रों नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में, जिसे आप तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं, तंत्र होता है अंदर पूरे, उसमें लगातार वो ऊर्जा दौड़ती रहती है। विज्ञान भी मानता है, आप भी मानते हैं। और उसका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद उसमें कुछ ऐसा होता है कि उसको वो शरीर
वो ऊर्जा वहाँ से अलग हो जाती है। और जैसी वो ऊर्जा वहाँ से विलग होती है, आपका शरीर सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, आप कहते हैं व्यक्ति खत्म हो गया। ऊर्जा कब कब अलग होती है? ऊर्जा अलग होने का पहला कारण है कि शरीर अकस्मात कहीं समाप्त हो जाए, या आपके शरीर का वो समय, आत्मा का वो समय जो शरीर में पूरा होने का स्वाभाविक रूप से आ जाए, तो वो आपको ऑटोमेटिक, जैसे आम पक जाता है और फिर डाली से गिर जाता है, ऐसे हो जाता है। उसको ही हम मृत्यु कहते हैं। आत्मा का उस शरीर से अलग होने को मृत्यु कहते हैं। और जब आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं जन्म, और इसके बीच के समय को कहते हैं जीवन। लोग इसके बीच के बारे में बात करते रहते हैं कि मैं मिलियनर बनूं, मैं करोड़पति बनूं, और विभिन्न साधु और संत के रूप में वो भेष रखते हैं और वो अच्छी खासी मार्केटिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, और उसके बाद जबकि उनका उस वर्ड से ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको उसका कुछ आइडिया नहीं होता, उसकी साधना भी नहीं होती, और वो लोग प्रचार प्रसार के द्वारा, छोटे मोटे चमत्कारों के द्वारा, लोगों को ठग के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा बड़े बड़े सिस्टम बना लेते हैं। सो कोल्ड कहते तो हैं वो भगवान के भक्त हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति करा रहे हैं, उन्हीं सभी को कोटि कोटि नमन, जैसे भी करा रहे हैं, बट उनका उस वर्ड से या किसी भी तरह से कोई कनेक्शन नहीं होता, ना उन्हें उसकी जानकारी होती है। मुझे भी नहीं है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको भी नहीं होती, और वो भी मार्केटिंग करते हैं। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं? दुनिया को समझाते हैं कि आप मोह से दूर रहो, आप भोग से दूर रहो, आप विलासिता से दूर रहो, और वो कहीं ना कहीं दान के रूप में, किसी न किसी रूप में इतना धन कमा लेते हैं कि जनता तो बेचारी गरीब की गरीब रहती है, और वो धनवान 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 होते चले जाते हैं। इवन उन पर कोई कमी नहीं रहती, और उनकी कोई योग्यता नहीं होती, कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई लिखाई नहीं होती। तो सांसारिक व्यक्ति अगर कोई योग्यता ग्रहण करता है, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, उसके बाद अर्न करता है, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जीवन को अच्छी तरह से हमें जीना चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया ही इसलिए है कि इस पार्ट को हम अच्छे से जिए। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है कि ईश्वर ने हमें इस सृष्टि का ट्रस्टी बना के भेजा है। हमें इस सृष्टि में ट्रस्टी वाला भाव, यानी कि जो एक आप देखेंगे कोई एक आपने कोई क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्टी का काम क्या? उसकी रक्षा करना, केयर करना, केयर टेकर की तरह से काम करना। तो हमारा जहाँ जन्म हुआ, हम केयर टेकर की तरह से काम करें, और जो आपको काम मिला है, जो भी मिला है, उस काम को ईश्वर का काम समझ के करते रहें, और उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित करते रहें। इसलिए मिला है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने अमुक प्रयोग कर दिया, मैंने ऐसा करना। ईश्वर आपको आपकी योग्यता और आपकी भावना के अनुसार साधन देता है, उसके अनुसार आपको उचित माहौल देता है, उसके अनुसार उचित लोग आपके साथ जोड़ देता है, और आप उधर चढ़ने लगते हैं। तो आप देखिए, निमित्त हैं, आप ये करिएगा, और आप ट्रस्टी बनकर काम करिएगा, आप मालिक बनकर काम मत करिएगा ईश्वर की सत्ता में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये भी श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म हमें करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, जैसा कुछ ना कुछ वो फल देंगे। कौन देंगे? हम सोल हैं, फिर सुपर सोल हैं, और फिर सुप्रीम सोल हैं। कौन देंगे? सुप्रीम सोल, द सुप्रीम सोल। हु इज द सुप्रीम सोल? The Supreme Soul is the Almighty God, omnipotent, omnipresent. वो सुप्रीम गॉड जिनको हम विभिन्न विभिन्न रूपों में, माँ सरस्वती के रूप में जैसे आप देख रहे हैं, माँ सरस्वती के रूप में, श्री हरि के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में हम उनको पूजते हैं। कोई किसी रूप में पूजता है, कोई किसी रूप में इबादत करता है, कोई किसी रूप में प्रेयर करता है। वो सुप्रीम गॉड। सुपर सेल, सुपर, अभी मैंने बताया सुपर सोल कौन सी है, आपने सुपर सेल सुना होगा। सुपर सोल कौन सी है? जो आत्माएं उस सुप्रीम सोल से जुड़ने का प्रयास करती हैं, और धीरे धीरे उनके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, वो सुपर सोल हो जाती हैं। और इतना उनके साथ हो जाता है कि जब वो शरीर छोड़ती हैं, दुख नहीं होता, उन्हें पता होता है कि अब उन्हें क्या करना है। एक सुपर सोल की बात मैं आपसे करता हूँ, हो सकता है आप कुछ लोग उसको जानते हो। RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है। हम यहाँ 2014 से एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, जीवन यापिका चलाने के लिए।
और रात्रि में, जैसे इस समय आप ये देख रहे होंगे 12 बज रहे हैं, इसके बाद हम अपनी साधना का काम करते हैं। शरीर साथ देता है तो वरना सो भी जाते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं। तो उसमें मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्हें लोग बड़े शुक्ला जी, बी शुक्ला जी कहते थे। उम्र 80 से ज़्यादा थी, अक्सर मिलते थे। वो आई के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल की थी, उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, उनकी उस पर रिसर्च थी। जो आँखों के डॉक्टर हैं उन्हें महाविद्वान, और कुछ लोग एजेपी अब्दुल कलाम साहब के समकक्ष विद्वान इस मामले में मानते थे। जीवन जीने की शैली, सक्षम रहे, बहुत अच्छा घर था, बच्चे भी उनके बहुत अच्छे हैं, वो भी सुयोग्य डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी थी। ये तो उनकी विद्वता रही। और रहन सहन, उठना बैठना, चलना फिरना इनका बिल्कुल स्टैंडर्ड होता था। वो जहाँ जाते थे उस तरह के वस्त्र धारण करते थे, माहौल के अनुसार उनका व्यवहार होता था। बच्चों में बैठते थे बच्चों जैसे होते थे, और बड़ों में बैठते थे तो बड़ों जैसे होते थे। बुजुर्गों में बैठते थे बुजुर्गों। अचानक मुझे मेरा उनसे संपर्क हुआ, और धीरे धीरे श्रीमद् भागवत गीता पर उनकी हमसे चर्चा होती थी कॉफ़ी पर। चूँकि वो तो बड़े से बड़े लोगों में भी बैठते थे, छोटे से छोटों में भी बैठते थे। इवी ने कोई उनके टेबल साफ़ करने आता था, उससे भी वो संपर्क स्थापित कर लेते। ऐसी आत्मा थे वो। अब 82-83 साल का उनका जीवन होगा। हमारी इसमें डिस्कशन हुआ, तब उनसे उस चर्चा के बाद पता चला कि हाँ, इस तरह की व्यवस्था होती है। जैसे कुछ सोल हैं, एक सोल तो ऐसी होती है कि वह उसका कुछ नहीं, आए, खाया पिया और मर गए, उसमें ही उलझे रहेंगे, तो उन सोल्स की शक्ति नहीं बढ़ती, क्योंकि वो कहीं भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए नहीं जुड़े। कुछ सोल्स अपने से बड़ी सोल से जुड़ती हैं, तो उनकी थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है। कुछ और बड़ी सोल से जुड़ती हैं, सुपर सोल से जुड़ जाती है, उनकी और बढ़ जाती है। कुछ सुप्रीम सोल से जुड़ जाती है, तो उसकी तो फिर कोई बात ही नहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं सुपर या सुप्रीम सोल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और ईश्वर के बारे में बहुत अच्छी बातें करते थे। 2-3 बार बीमार पड़े, कोविड में भी पड़े, और वो ठीक हो गए। उसके बाद एक बार वो गिर गए, वो आए, उनको ट्रेकोस्मी वगैरह हुई, लगा कि वो ठीक होंगे। लेकिन इस बार हमें पता था कि लगता था हमें, और उन्हें लगता था कि शायद इस बार उनकी यात्रा, अगली यात्रा स्टार्ट होने वाली है। लेकिन बीच में मुझे लगा कि यार, ये इतने अच्छे विद्वान आदमी थे, क्या ये भी ऐसे ही हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड में जुड़े हुए हैं, इस फिजिकल संसार में जुड़े हुए हैं, केवल इसके अलावा कुछ नहीं है। जब उनसे जो लोग आते, वो उनसे उसी तरह की बात मतलब लिख कर रहे थे, इतना कॉन्शियस था, इतने कष्ट के बाद भी। वो कहते थे आई एम सफरिंग, या जो भी। लेकिन जिस दिन उनका शरीर पूरा होना था, उससे एक दिन पहले से वो ऐसे हाथ जोड़े हुए, कॉन्शियस लेवल ठीक, शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग उतना ही तेज, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने श्री ईश्वर का नाम लिखा। उससे पहले उन्होंने दान भी कराया अपने पुत्र के द्वारा। और जिस दिन उन्हें जाना था, उस दिन भी वो हाथ जोड़े हुए थे, और लोग कर रहे थे, कोई जिसको जो डॉक्टर को करना था, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हर में प्रेजेंट थे, वहाँ पर उपस्थित थे। और वो ऐसे हाथ जोड़ते हुए, ये फट ब्लड प्रेशर, पल्स एकदम अरेस्ट, CPR उन्होंने किया, कहीं वो कुछ नहीं, रिवर्ट नहीं हुए, और वो अपनी यात्रा पूरी कर गए। एक दिन पहले से उन्होंने प्रार्थना की ली, और प्रार्थना करते करते गए। ये थी सुपर सोल, हर जगह कामयाब। जो सुपर सोल हो जाती है वो हर जगह कामयाब होती है, संसार में भी, व्यवहार में भी, आर्थिक, हर तरह से। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, कुछ भी, वो सुपर सेल थी। और कुछ सुपर सेल ऐसी होती हैं, वो अपने आप को छिपा कर रखती हैं, वो संसार से जुड़ना नहीं चाहती। उसका कारण ये होता, बहुत ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहती। उसका कारण है कि वो सुप्रीम सेल से जुड़ी हुई हैं, और उन्हें पता है कि ये सब जिस रंगमंच पे हम काम कर रहे हैं, ये रंगमंच छूटने वाला होता है, और कहीं ऐसा ना हो इस रंगमंच के लोग पीछे मतलब उनकी साधना में विघ्न डालने लगे। तो कुछ सुपर सेल ऐसी होती हैं, तो वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करती हैं। इस तरह की सेल्स, उन व्यक्ति से मुझे पता चला कि सोल, छोटी सोल जो कम एनर्जी वाली, फिर उससे ज़्यादा अच्छी एनर्जी वाली भी सोल्स होती हैं। इन सोल में भी 2 तरह की सोल होती हैं। एक सोल होती है जो
शरीर ग्रहण करने के बाद प्रोडक्टिव वर्क करती है। पेड़ लगाना, संस्थान बनाना, संस्थान डेवलप करना, अच्छे अच्छे काम करना, विकास करना, शांति स्थापित करना, अच्छी बातों का प्रचार करना, ये। और एक सोल इस तरह की होती है, एनर्जी उसमें भी है, ये अच्छी एनर्जी वाली है। एक सोल ऐसी होती है जो डिस्ट्रक्शन का काम करती है, मारना, पीटना, छीनना, तोड़ना, ये सब। मैं किसी को अच्छा और बुरा नहीं कहूँगा, दोनों में पावर्स होती हैं। एक आपको सकारात्मक ऊर्जा वाली और नकारात्मक ऊर्जा वाली दोनों सोल्स होती हैं, और जिस वो अपने शरीर में आके उसी तरह का वर्क करती हैं, और अंत में उसी तरह के जगत, उसी तरह का जो सोल वर्ल्ड है उसमें वो चली जाती है। वहाँ भी ऐसा ही है, वहाँ भी अपने बहुत लोग मिलते हैं, जो चले गए सो मिलते हैं, सब ऐसे ही होता है। और ऐसा ही जैसे अच्छी आत्मा है, उनका जो फील है, और ये नहीं अच्छा व्यवहार, देखिएगा अच्छा व्यवहार, अभी अच्छे और बुरे की बात चल रही थी, अच्छा और बुरा क्या होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में दिया हुआ है, जो व्यक्ति लगातार श्री हरि का नाम सांसों सांस जपता हो, जरूरी नहीं है वो घंटे बजाए, मंदिर जाए और बहुत हवन कुंड ये सब चल रहा, सांस में हवन, सांस की सांस में हवन करता हो, जो भी आप नाम लेते हो, सांसों सांस आप बोल रहे हो लेकिन श्री हरि का नाम चल रहा, उस व्यक्ति को ही अच्छा व्यक्ति कहा गया है। कर्म वो कुछ भी कर सकता है। सदना कसाई कसाई थे, लेकिन सांसों सांस श्री हरि का नाम लेते थे, मालिक का नाम लेते थे। तो आप काम कुछ भी कर रहे होते हैं, वो अलग बात है, ईश्वर ने आपको क्या काम सौंपा है, लेकिन आप सांसों सांस ईश्वर का नाम ले रहे हैं। जो व्यक्ति सांसों सांस ईश्वर का नाम ले रहा है, वो उतना ही अच्छा व्यक्ति शास्त्र के अनुसार से कहा गया है। संसार के अनुसार से अच्छा व्यक्ति जो उसके अनुसार काम करें। अब भाई मुझे पैसे की जरूरत है, किसी ने मुझे पैसा दे दिया, मेरे लिए वो अच्छा हो गया। मुझे कुछ और जरूर खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, किसी ने मुझे भोजन दे दिया, तो वो मेरे लिए अच्छा हो गया। अच्छाई और बुराई का कोई सटीक परिभाषा नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल हो सकते हैं, नकारात्मक सकारात्मक हो सकते हैं। अब आप देखो कि किसी की हमारे देश से दुश्मनी है और उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो हमारे सैनिक अगर उसे मारते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, वीरगति को प्राप्त हुए, स्वर्ग मिला। और दूसरे देश के लिए नागरिकों के लिए क्या हुआ? दूसरे देश के नागरिकों के लिए तो वो गलत हुआ, तो हमारे देश के लोग नरक में जाएंगे कि अरे उन्होंने हमारे लोग मार दिए, हमारी औरतें विधवा कर दी, हमारे बच्चे वीरान कर दिए, या हमारे उन्होंने मारे तो हम उनको ऐसे कहेंगे, और उनके देश के एक्सपायर हो गए तो वो कहेंगे कि नहीं जी हमारी वीरगति को प्राप्त हुए। दिस इज द थॉट। संसार को चलाने का नियम है। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल को हम अच्छा कहने लगते हैं और प्रतिकूल को बुरा कहने लगते हैं। किसी संस्थान में कोई व्यक्ति उस संस्थान के लिए अगर बेईमानी करता है थोड़ी सी, कहीं ऐसी जगह जहां से, और उस संस्थान के लिए पैसा लाता है, तो उस संस्थान के लोग क्या कहेंगे? अच्छा उसे। और वही व्यक्ति उस संस्थान में से कुछ ऐसा कर ले कि पैसा चोरी हो जाए, उसमें से पैसा कम हो जाए, या उस संस्थान को नुकसान हो जाए, तो उस संस्थान के लोग क्या कहेंगे? उसे बुरा व्यक्ति। तो अच्छाई और बुराई, अनुकूल प्रतिकूल, सकारात्मक और नकारात्मक, ये संसार की बनाया हुआ सिस्टम। ठीक है, जरूरी भी है, झूठ पर संसार नहीं चल सकता, सच्चाई बहुत जरूरी। लेकिन अच्छे की परिभाषा केवल ईश्वर ने यही दी है, और अपने शास्त्रों में ही दी, सांसों सांस ईश्वर का नाम और ध्यान। ध्यान क्या? जो उसे अच्छा लगे। ईश्वर हर तरह से हर रूप में आने को तैयार है। आप माँ के रूप में याद करेंगे, माँ के रूप में आएगा, मालिक के रूप में तो मालिक के रूप में, पिता के रूप में पिता के रूप में, माता पिता के रूप में तो माता पिता के रूप में, भ्राता के रूप में तो भ्राता और सखा के रूप में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवण त्वमेव, त्वमेव सर्वम देव देव। वो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पावर है। असली सखा वही है, असली माता पिता वही है। अब हम इस रंगमंच पे आए हैं, तो रंगमंच पे कैसे हमें करना है, उसके लिए सही रास्ता देखने के लिए यहाँ से फील देकर आपको बताएगा। और आप अगर उससे डेली जुड़ते हैं, डेली कम से कम सुबह और शाम उठते हुए आप जुड़िए, शाम को सोते हुए जुड़िए, और बीच में जितना नाम लीजिए, जैसा हमें हमारे गुरु ने बताया। शास्त्र जो भी आपके यहाँ पढ़िए, आपको रास्ता मिलता है। खैर, हम आते हैं मृत्यु पर। एक
ये था मेरा पहला अनुभव, जिस अनुभव से मुझे लगा कि कोई व्यक्ति जो साजन वाला था, मृत्यु के बाद 9 साल बाद अगर जन्म लेता है या 9 साल बाद एक बच्चा आता है, वो कहते पूरी बात पिछले 9 साल पहले मरे हुए व्यक्ति की सारी बात बता देता है, इसका मतलब इस बीच में कुछ है। उसके लिए हमने खोजबीन की, बहुत से संतों के पास गए, बाबा जय गुरुदेव थे, और भी संत हैं कई सारे, कुछ हमारे अघोरी संत हुए, कुछ हमारे मुस्लिम फ़कीर भी हैं, सबसे जुड़े पुस्तकें पढ़ी। क्योंकि मैं बहुत बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति नहीं हूँ, डरपोक हूँ और कमज़ोर आत्मा हूँ, बहुत मजबूत आत्मा नहीं हूँ, तो जो भी मुझे लगा। लेकिन एक अनुभव मैं आपसे शेयर करूँगा। ये साधना का समय था, 3 रूम, 1 2 3 ऐसे क्रम से लगते, गेस्ट हाउस था। मैं बैठा हुआ पढ़ रहा था, मुझे हल्की में साधना, जब नींद आती है, नींद सी आने लगी, या कहूँ कि मेरा हल्का साधना का मन था, भारी मन भारी होने लगा, थोड़ा साधना की तरफ ध्यान गया और मैं लेट गया। फिर मुझे लगा, मैं उठ के ऐसे सामने किवाड़ थे, उस किवाड़ से निकल के मैं गया तो वहाँ मेरा एक दोस्त पढ़ रहा है, उसको मैंने कई बार आवाज़ दी, उसका नाम ब्रजेश है, लेकिन वो नहीं उठा, वो पढ़ता ही रहा। कोई प्रश्नावली थी, उसमें लट्ठे का क्वेश्चन था, ऐसे उसकी छाया आ रही थी, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वो देख रहा था। मैं फिर आके देखता हूँ कि मेरी कॉपी लेटी हुई है, ऐसा मुझे लगा, सपना आया, और फिर मैं बहुत मुश्किल से उठा तो मेरे दांतों में और हर जगह में दर्द बहुत था। और फिर मैं किवाड़ खोल के दोबारा गया, मैंने जो मैं आया था यहाँ, उसने कहा नहीं आए थे, मैं श्योर है। देन मैं कंफ्यूज हुआ, फिर मैंने अपने गुरु लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कभी कभी आत्मा की ऐसी यात्रा होती है, और कभी कभी यह समझो हमें ऐसी फील आती है। ब्रेन में ये मस्तिष्क जो है ब्रह्मांड है, जो कुछ पूरे ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, इस ब्रह्मांड से हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद मुझे अजीब सा लगने लगता था, लेकिन क्योंकि एक उचित गुरु भी नहीं थे अभी तक, और ना ही मुझे रास्ता पता था। हाँ, शरीर से हटने का, जुड़ने का कुछ ऐसा हुआ मुझे होता था। तो उस प्रक्रिया में, खैर वो आगे बड़ी चीज़ है, आगे कभी ईश्वर हमें अच्छे से और अनुभव कराएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो वो चीज़ मैंने अनुभव की। हाँ, शरीर के अगर मैं यहाँ सो रहा था तो मुझे वहाँ का सपने में कैसे पता चल गया, कुछ तो है। थोड़ी सी जिज्ञासा यहाँ से बढ़ी, थोड़े से और लोगों से। अनीता मुरझानी की बुक आप पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, उसमें उन्होंने, वो कैंसर से ग्रस्त थी और बिल्कुल मृत्यु उनकी लगभग हुई थी, और उनको मृत घोषित कर दिया गया था। अनीता मुरझानी की आप बुक पढ़िएगा, मृत्यु का, नियर अबाउट टू डेथ उन्होंने बुक है। आप जब सर्च करेंगे अनीता मुरझानी नाम डालेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगी। उन्होंने उस पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि उन्हें पूरा ऐसा अनुभव हो गया था जब वो मृत्यु सैया पे थी, और जब वो लोगों ने मृत घोषित कर दिया था, जो लोग सोच रहे थे उन्हें वो भी सुनने में आ रहा था, वो भी उनकी समझ में आ रहा था। और उनका भाई जो भारत से जा रहा था, प्लेन में बैठा हुआ था, क्या सोच रहा है क्या नहीं, वो भी उनकी समझ में आ रहा था। उनके पिता थे, वो भी उन्हें उस मिले, आभासीय वर्ड में आभास हो रहा था। और उनसे उन्होंने कहा कि बेटा, इससे अगर तुम आगे आए तो फिर तुम वापस नहीं जा पाओगे, तो तुम अगर अपना जीवन जीना चाहते हो तो आप जो है वापस जाओ। और वो उसने डिसाइड किया, क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत चाहता है, मेरे बच्चे बहुत मुझे चाहते हैं, मेरा भाई मुझे चाहता है, तो मुझे जाना चाहिए। वो अपने शरीर में आई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं ठीक होंगी, आप मुझे दवाई ववाई सब निकालो। उन्होंने सब ये वेन फ्लोन वगैरह सब निकाल दिए। वो प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो गई, और जो एक सूखी सी, बहुत कमज़ोर सी, इसकी केवल स्किन हड्डियों से जुड़ गई थी, वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। खुद प्रोटीन मंगाई, खाना पीना उन्होंने शुरू किया, और वो स्वस्थ हो गई। जिस बीमारी का बार बार कीमोथेरेपी वगैरह लग रही थी, सब हट गई, खुद हटवा दिया, और बोली अभी मैं जीऊँगी। अब उन्होंने जॉब छोड़ के, उनके पति ने, और उन्होंने जब ये अनुभव किया कि अरे मृत्यु के पास बहुत कुछ है, तो उन्होंने जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने वहाँ कहीं गांव में अलग रहने लगी। और फिर बहुत से वैज्ञानिकों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया जो नियर टू डेथ के एक्सपीरियंस नोट करते हैं। फिर कुछ लोगों ने उनकी जब बात सच्ची पाई, हर तरह से उनको टेस्ट किया, बात सच्ची पाई अनीता मुरझानी की, तो एक पुस्तक लिखी गई। आपको कभी मौका लगे तो आप पढ़िएगा, सर्च करके पढ़िएगा। मैंने थोड़ी सी सुनी है, ऑडियो बुक सुनी है, थोड़ा कभी शायद यूट्यूब में देखा होगा, थोड़ा पुस्तक का कुछ आइडिया है, लेकिन मैंने जो देखा वो अच्छे से देखा और समझा। आप भी नींद में ऐसा कभी महसूस करते हो तो यानी कि हम एक ऊर्जा हैं, हम एक सोल हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं या अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर दें।
आज मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का एकमात्र साधन केवल ध्यान है। केवल उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान। अगर आपको कुछ नहीं तो आप शून्य में जाइएगा, और शून्य में नहीं तो आप अपना जो भी इष्ट कल्पनात्मक मान लीजिए, धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करिएगा। उससे जुड़ने का रास्ता केवल है कि बाहर के रास्ते से कटिएगा। थोड़ी देर को बाहर का धीरे धीरे सब भूल जाइए। ऐसे लंबी सांस लीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान करेंगे। उस ध्यान को करते करते जब आप अंदर जाएंगे और बाहर वर्ड से कटेंगे, ऑटोमेटिक अंदर के वर्ड से जुड़ जाएंगे। मृत्यु क्या है? इस सामान्य फिजिकल वर्ड से कटना। जैसे ही आप कटो हुए दूसरे वर्ड से जुड़ गए। कटते आपका है जब आपका शरीर खत्म हो जाता है, शरीर खत्म होने का समय आता है तो आप इस वर्ड से कट जाते हैं, और कटने के बाद दूसरे वर्ड से जुड़ जाते हैं। तो आपको केवल मैं जीते जी मरने की टेक्निक बताना चाहता हूँ, जिस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी करिए। और आपको जो अनुभव हो इस YouTube बॉक्स में आप शेयर करना। क्या अनुभव होते हैं जरूर होंगे, ये बिल्कुल अलग बात है। कुछ लोग पागल कह रहे होंगे, लेकिन अनुभव करिएगा तो आपको पता चलेंगे। रात के 12:30 के करीब बजने जा रहे हैं। आपको जैसे ही आप कट ऑफ होगा तो आपको अलग अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको सच में समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ जो मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मुझे पूरी करनी है। जब तक मेरा शरीर है अच्छे से पूरी करनी है। मुझे लोगों से बैर नहीं रखना। दो ही चीज़ हैं, प्रेम, प्यार और प्रार्थना और ध्यान। अगर हम प्रेम करते हैं, अगर हम सबसे प्रेम करने लगे तो हम उस ईश्वर से भी प्रेम करेंगे। ये प्रेम क्यों ना करें? अरे भैया, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ वर्षों में आप सब कोई मिट्टी के ढेर में मिल जाएंगे। किसी को अग्नि लगा दी जाएगी तो राख बन जाएंगे, किसी को दबा दिया जाएगा तो मिट्टी बन जाएगा। ये शरीर कुछ पहचान नहीं रहनी है। अब जब हमें पता है इसकी कुछ पहचान नहीं रहनी तो किसकी भाग दौड़ कर रहे हैं? ठीक है, हाँ, सबकी तरह सक्सेसफुल होना चाहिए, मना नहीं कर रहे, सब करो, लेकिन यहाँ से संतोष मिले उस ढंग से करो। अगर हम बहुत शक्तिशाली हो गए, बहुत पैसा कमा लिया फिजिकली वर्ल्ड में, और यहाँ से हमें अगर कमजोरी रह गई तो गड़बड़ है। अंदर से फील मजबूती की आनी चाहिए। कब आती है? अरे भाई, सीधी सी बात है, अगर आपकी किसी बड़े अधिकारी से बात हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, तो आप बड़ा फील करते हैं ना। हाँ, मेरे साथ हुआ, अभी मैं फ़ोन मिलाता हूँ। आपकी मंत्री से जान पहचान हो जाती है तो आप, हमारी मंत्री जी से जान पहचान है, मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से हो तो हमारी प्रधानमंत्री से जान पहचान है, राष्ट्रपति जी से है तो हमारी राष्ट्रपति जी से जान पहचान है। हम जितने बड़े व्यक्ति से जुड़ते हैं और हमें लगता है उससे हमारी जान पहचान है तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। अरे कुछ भी होगा हम उन्हें बता देंगे, कहीं ना हेल्प मिल जाएगी। अभी हम बताते हैं, हम ट्रेन में चल रहे हैं, रेल मंत्री से हमारी जान, अरे हमें रेल मिनिस्टर से भी बात करता हूँ, क्या मुझे होता है। इसी तरह से जैसे जैसे आप सुपर सोल से जुड़ते रहते हो वैसे ही आपका मनोबल बढ़ता है। लेकिन अगर आप द सुप्रीम सोल से जुड़ जाते हो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती। सुप्रीम सोल से जुड़ने में के लिए शर्त एक ही है, सब जगह से कट ऑफ करिए। कट ऑफ कैसा ही नहीं, खाना पीना छोड़ दिया, उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए, फटे कपड़े पहन लिए, जंगल में जाके रह लिए ना। श्रीमद् भागवत, अब मैं आपको ये भागवत महापुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके 2 खंड हैं, इनको आप पढ़िए। आप देखिएगा कि जब भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण को आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ यही कहा गया। हमारे बहुत पूर्वज हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, पूरा जीवन कई हजार साल, कई हजार वर्षों तक जीवन यापन किया है, लेकिन अच्छे से, और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर अगले यात्रा की, और कभी कभी वो ऐसे धाम चले गए कि उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके पीछे विज्ञान है। जितने हमारे शास्त्रों में लोक दिए गए हैं वो सारे लोक भी हैं, वो सारे ग्रह भी हैं, वो ईश्वर भी है, वो सोल्स भी हैं, वो परम सोल्स भी हैं, देवता भी हैं, जिन्हें आप देवता कह सकते हो, कुछ लोग अच्छी सोल्स कहते हैं, कुछ अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग चीज़ें कहते हैं। सब लोग हैं, सब लोग हैं। अभी आप देखिएगा, हो सकता हमारा जीवन जब हो ना हो, आप सब हम आने वाले समय में हम लोग ढूंढ लेंगे कि पृथ्वी जैसे बहुत ग्रह हैं। हमारे इस भागवत में तो लिखा हुआ है हजारों पृथ्वियाँ हैं, हजारों सूर्य हैं, लाखों तारे हैं, सब जगह जीवन है। ईश्वर ने कोई छोटी सी जगह पृथ्वी लोक ही नहीं बनाया, बहुत सारी पृथ्वियाँ बनाई हैं, बहुत सब कुछ बनाया हुआ, बहुत लोक भी हैं।
इस शरीर से हम वो यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाश की गति से भी तेज चलने के बाद हम वहाँ उस लोक पहुँच सकते हैं। इसलिए हमें शरीर छोड़ना पड़ता है। जो हमारी आत्मा होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हम एक लोक से दूसरे लोक यात्रा कर लेते हैं। जीते जी भी वो यात्रा संभव है, लेकिन जैसे ही हमारा संसार से संपर्क कटे और हम ध्यान में चले जाएं। इसको हम ध्यान में कैसे जाएं, ध्यान में क्या क्या अनुभव होते हैं, वो आप लोग भी करिएगा। और ध्यान में कैसे जाएं वो आज ही बताता हूँ, उसके बाद आप शुरू करिएगा। जो जाने की बहुत विधि है। कोई कहते हैं एक मंत्र कोई सा जपिए, धीरे धीरे उस मंत्र पे, धीरे धीरे उस मंत्र पे ध्यान रहेगा, आप कट ऑफ हो जाएंगे। सांसों पे ध्यान दीजिए, लंबी सांस रोकिए, निकालिए, धीरे धीरे सांस पे ध्यान देके जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करिए। पहले उनके चरण देखिए, फिर वस्त्र देखिए, आशीर्वाद मुद्रा देखिए, फिर मुकुट देखिए, माता पिता के रूप में बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, धीरे 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 बाहर के संसार से आप कट ऑफ हो, यहाँ है ना, लगे रहिए, करते रहिए। आपको जो नाम ईश्वर का अच्छा लगता है उसका धीरे धीरे जप करिए। मेरे तो एक फ़कीर दोस्त हैं, वो हक 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 करते हैं, कोई रब रब करते हैं, कोई राम राम करते हैं, और कोई केवल अंदर बाहर सांस और ओम का ध्यान करते हैं। बहुत विधियाँ हो सकती हैं, आप एक बार करिए, लेकिन एकांत में, जहाँ आपका ध्यान ना भटके, और अनुभव कीजिएगा। और जो अगले 40 दिन बाद आप देखेंगे, विदिन 40 दिन में किसी किसी को तो बहुत जल्दी हो जाता है, कर्मों के अनुसार है, और किसी किसी को पूरे जीवन भी नहीं होता। पूरे जीवन भी लोग ध्यान और जप माला करते रहते हैं, और हम भी ऐसे ही हैं, माला कर रहे हैं, और हमें भैया अपने जहाज काम करते हैं उसका ख्याल आता है, कभी कुछ आता है कुछ आता है, लेकिन किनारे पे बैठना तो जरूर। यात्रा तो शुरू करें, किसी ना किसी मंजिल लगेगी, मिलेगी, हमें आगे बढ़ेंगे। ये सब ईश्वर कृपा से ही संभव है। लेकिन वो ईश्वर जब भी कृपा करेंगे जब हमारी पात्रता हो जाएगी, तब हमें उस वर्ड के बारे में जानकारी होगी, तब हम आगे की चीज़ें भी। ऐसे कल्पना करके कोई भी कुछ भी बकवास करे। मैंने आपको जो कुछ बताया ट्रुथ होता है, जो मेरे जीवन में हुआ वो होता है। ऐसे कोई भी कुछ भी कहानी बना ले। अनुभव बड़ी चीज़ है, और अनुभव ध्यान के द्वारा हो सकती है। और ध्यान मैंने सीधा सा बताया, एक जो भी आपका नाम, जो भी इसमें नाम हो, कोई प्रेयर हो, प्रार्थना हो, उसे आप धीरे धीरे करिए, सांस में ध्यान दीजिए, वो वर्ड से कट जाइए, उधर जुड़ेंगे, आपका रास्ता शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अनुभव मिलेंगे। मुझे भी मिले, मैंने आपसे साझा की, और भी जो मिलेंगे मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। आपको अगर अध्यात्म में रुचि है तो आपसे एक प्रार्थना है कि इस चैनल को, सक्सेस मंत्रा मेडिटेशन चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, जिससे मुझे ये मार्गदर्शन मिले कि मुझे आपको क्या बताना है, या मुझे क्या सीखना है, या हम क्या विचार विमर्श कर सकते हैं आपस में जो जीवन से रिलेटेड है। ये बात मैं लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, और सुकून से, सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं अरबपति खरोपति, हो सकता है अरबपति खरोपति भी आप बन जाओ, लेकिन शांति के साथ होना है तो अपनी आत्मा की ऊर्जा बढ़ानी होगी। और आत्मा की ऊर्जा बढ़ाने की विधि है अपने से बड़ी आत्माओं से जुड़ना, या उस परमपिता परमेश्वर द ऑलमाइटी गॉड से जुड़ना। वो जुड़ने की विधि ध्यान और उनका जप है। आप ध्यान और जप करते हैं तो जुड़ते हैं, न टेंशन में ये बात। और जिन जो आत्माएं अभी मेरे साथ नहीं हैं, या शरीर रूप में नहीं है, अशरीर हैं, उन सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो जीवन है, जो आपने शरीर ग्रहण किया है और शरीर छोड़ने का, मंगलमय हो, सुखद हो, शांत हो और भव्य हो। इसी के साथ आज की इस वीडियो का समापन करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः।